सत्संग के क्षण की बहुत महत्व है। यह वह सत्संग है जिस सत्संग को सुनने के लिए, जिस हरि चर्चा को सुनने के लिए, जिस पावन मंगलमयी कथा को सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश का परित्याग करके और ऋषि आश्रम में पहुंच जाते हैं। यह वह कथा है कि जिस कथा को भोलेनाथ एकांत में बैठ करके चिंतन करते हुए भगवती परांबा को श्रवण कराते हैं। यह वह कथा है जिस पावन मंगलमयी कथा को भगवान स्वयं नारायण भगवती लक्ष्मी को श्रवण कराती है। यह ऐसी अद्भुत कथा है जिस कथा के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसी मंगलमयी कल्याणकारिणी कथा यह श्री बांके बिहारी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। पावन कथा में हम सब ने यह श्रवण किया कि गोकुल में समस्त ग्वाल वालों के घर अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं। मैया यशोदा भी अपने घर में पकवान बनाती हैं। कन्हैया बनते हुए पकवान को देख करके मैया से पूछ बैठते हैं कि मैया आज क्या कारण है कि आज इतने सारे पकवान बन रहे हैं। मैया ने कहा, कन्हैया देख, मैं काम कर रही हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगी, तू जाके अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया अपने बाबा के पास गए। कन्हैया ने कहा कि बाबा आज घर में इतने सारे पकवान बन रहे हैं, क्या बात है, किस लिए बन रहा है? बाबा ने कहा कि कन्हैया देख, ये जो पकवान बन रहे हैं ना, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघ तस्यात्ममूर्तयः। कन्हैया मेघ बरसता है ना, तो ये मेघ किसकी कृपा से बरसता है? जब इंद्र प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी ब्रजवासी साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। तो इंद्र की पूजा करने के लिए यह पकवान हम सब बना रहे हैं। और इंद्र प्रसन्न है गए तो हम सबों की खेतों में अच्छी वृष्टि होगी और अच्छे बरसात होने के कारण खेतों में फसल अच्छे होंगे, गायों को खाने के लिए हरी घास होंगी। कन्हैया ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, यदि आप पूजा न करोगे तो क्या इंद्र आपके खेतों में पानी नहीं बरसाएगा? बाबा दूसरी बात, एक बात बताओ, आप जिस देवता की आराधना करते हो, आप जिस देवता को पूजते हो, क्या कभी आपने उससे मिला है? आपने कभी उससे बात की है? बाबा कहते नहीं कन्हैया, वो तो देवता हैं, वो तो स्वर्गलोक में रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? उनसे हमारी बात कैसे हो सकती है? कन्हैया ने कहा कि बाबा ऐसे देवता की पूजा करने से क्या फायदा जिससे आप मिल न सको, जिससे अपनी बात कह न सको। आप देवता की इतनी पूजा करते हो और वह आपके जरूरत में काम ना आए, ऐसे देवता का क्या पूजना?
बाबा मेरी एक बात मानो, आज से ना आप मेरी देवता की पूजा करना आरंभ कर दो। बाबानंद ने कहा कि कन्हैया तुम्हारी कौन देवता है, किस देवता की तुम बात कर रहे हो? कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मेरे देवता हैं, आप उनकी पूजा करो। कन्हैया के जिद के कारण बाबा नंद ने इंद्र के पूजा करने का विचार बदल दिया। यद्यपि गोकुल में रह रहे सारे ब्रजवासियों ने विरोध किया कि बाबा नंद यह उचित नहीं है, आप कन्हैया की बातों में आकर के और आप इंद्र की पूजा मत छोड़ो। बाबा नंद ने सबको समझाया और कहा कि इस बार कन्हैया जिस देवता की पूजा करने के लिए कह रहा है, हम सब उस देवता की पूजा करेंगे। सारे जितने भी 56 व्यंजन घर में बने हैं, एक रथ पर सजा करके सारे ग्वाल बाल गोकुल से गोवर्धन के लिए निकल पड़े। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। जब गिरिराज में गए तो 7 कोष में भगवान गिरिराज है, इतना विशाल शरीर। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया ये तो पर्वत है, इसमें तुम्हारे भगवान कहाँ दिख रहे हैं मेरे को, तू किनकी पूजा करेगा? कन्हैया ने कहा कि देखो तुम सब अभी आंख बंद करके और भगवान का, हमारे भगवान का ध्यान करो, देखो हमारे भगवान कैसे प्रकट होते हैं। समस्त ग्वाल वालों ने स्वयं बालकृष्ण महाप्रभु स्वयं अपने रूप से प्रकट होकर के और स्वयं गिरिराज गोवर्धन में प्रविष्ट कर गए हैं और भगवान गिरिराज पर्वत में स्वयं गिरिराज बन करके प्रकट हुए हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की